आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान। पहले देखते हैं विज्ञान की परिभाषा क्या है। ये देखिए विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं इसको प्रयोग द्वारा प्रमाणित करना ही विज्ञान कहलाता है। विद्यार्थियों, प्रकृति में अनेक वस्तुएं हैं। उन वस्तुओं का क्रमबद्ध पहले अध्ययन करना और उन वस्तुओं को प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर देना, यही है आपका विज्ञान। अब अपन विज्ञान का जो हमारा पहला अध्याय है उस पे चर्चा करते हैं। पहला अध्याय हमारा क्या है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसमें अपन पहली परिभाषा पढ़ेंगे। पोषण क्या है? तो देखिए, मनुष्य भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करता है। इसकी जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। देखिए विद्यार्थियों, पोषण क्या है? मनुष्य अपने शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ खाता है, भोज्य पदार्थ अंदर ग्रहण करता है। उनका जैविक क्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, अपघटन हो जाना, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। विद्यार्थियों, अपन देखते हैं पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व क्या होता है? भोजन में, किसमें? भोजन में अवयव या घटक होते हैं। भोजन में अवयव या घटक होते हैं। इन अवयव या घटकों को ही क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पोषक तत्व कहते हैं, जो निम्न है। भोजन में अवयव या घटक होते हैं। इन अवयव या घटकों को ही पोषक तत्व कहते हैं, जो निम्न है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल और रेशे। विद्यार्थियों, पोषक तत्व मुख्यतः 7 माने गए हैं। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल और रेशे, ये भोजन के अवयव या घटक होते हैं। अब अपन देखते हैं संतुलित भोजन की परिभाषा। किसकी परिभाषा देखते हैं भाई? संतुलित भोजन की परिभाषा, कि संतुलित भोजन क्या होता है। किसकी परिभाषा देखेंगे? संतुलित भोजन की। वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व निश्चित अनुपात में मौजूद या विद्यमान होते हैं। संतुलित भोजन कहलाता है। विद्यार्थियों, वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व निश्चित अनुपात में निश्चित मात्रा में मौजूद हो, उसको अपन क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे।
और संतुलित भोजन के क्या लाभ हैं ये देखिए। संतुलित भोजन के लाभ, संतुलित भोजन से क्या लाभ है। एक नंबर लाभ अपन देखते हैं, शरीर को ऊर्जा मिलती है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर मजबूत होता है। 3 नंबर देखते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दिमाग तेज होता है, वह स्फूर्ति रहती है। तो देखिए विद्यार्थियों, शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर मजबूत होता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि रोगाणुओं से लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता बढ़ती है। किससे? संतुलित भोजन से। अब अपन आगे देखते हैं कुपोषण। अब अपन देखेंगे कुपोषण क्या होता है। कुछ बच्चों में लगातार एक या इससे अधिक पोषक तत्वों की कमी होना कुपोषण कहलाता है। कुछ बच्चों में उनको पर्याप्त मात्रा में बेचारों को नहीं मिल पाता सभी पोषक तत्व है, तो उसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व की क्या हो जाती है, शरीर में कमी हो जाती है। इससे जो दुर्बलता या कठिनाई रोग होता है उसको क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। अब इस कुपोषण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे शारीरिक व मानसिक कमजोरी आती है। अब अपन पढ़ेंगे कुपोषण के कारण। भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का न होना। भोजन में जरूरी के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व नहीं होते हैं तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। 2 नंबर क्या देखते हैं? बुरी संगति के कारण संतुलित भोजन न मिल पाना। बुरी संगति के कारण देखिए संतुलित भोजन न खाना, चाट इत्यादि, शराब इत्यादि का ये सेवन करना, जिससे उसको संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। तो ये कुपोषण के हमारे 2 क्या हो गए? कारण हो गए। अब देखते हैं कुपोषण से निदान। कुपोषण से निदान संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। संतुलित भोजन ग्रहण करने से कुपोषण नहीं होता है। अब कुपोषण के प्रकार देखते हैं। क्या देखेंगे विद्यार्थियों? कुपोषण के प्रकार। देखिए कुपोषण के प्रकार। कुपोषण आपके सिलेबस में 3 प्रकार का है विद्यार्थियों। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। विटामिन कुपोषण। क्या? विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज लवण कुपोषण। ये आपकी बुक में 3 प्रकार के कुपोषण, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज लवण
कुपोषण। जो कुपोषण विटामिन की कमी से होते हैं विटामिन कुपोषण कहलाते हैं, और जो कुपोषण प्रोटीन की कमी से होते हैं प्रोटीन कुपोषण कहलाते हैं। जो कुपोषण खनिज लवण की कमी से होते हैं खनिज लवण कुपोषण कहलाते हैं। इन कुपोषणों का अपन क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन कुपोषण क्या पढ़ते हैं भाई? विटामिन कुपोषण क्या है ये देखिए। विटामिन वैसे तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, परंतु इनका शरीर में महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए विटामिन वैसे तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, परंतु इसका शरीर में जो अहम स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है इसका। अब अपन विटामिनों के प्रकार के बारे में जानेंगे, रोग, उनके लक्षण और स्रोत के बारे में। यहाँ पे देखिए विटामिन ए है, इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसका लक्षण क्या है? प्रकाश या रात में दिखाई न देना, यानी कि रतौंधी रोग होता है तो प्रकाश और रात दोनों में ही दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। इसके स्रोत क्या है? विटामिन ए की शरीर में पूर्ति रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? अंडा, दूध, पनीर, हरी सब्जियां इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दूसरी विटामिन आती है विटामिन बी। दूसरी विटामिन हमारी कौन सी है? विटामिन बी, जिसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन। इससे रोग होता है शरीर में बेरी, और इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? हृदय धड़कन कम हो जाना, तंत्रिकाओं की कमजोरी आ जाना। और इसके स्रोत क्या है? मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, धोई हुई दाल इत्यादि को खाना चाहिए। तीसरा विटामिन आता है विटामिन B2, जिसका वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन। इस विटामिन B2 से जो रोग होता है विद्यार्थियों, वो है राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग के लक्षण क्या है? कौन से रोग के? B2 रोग, मतलब विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग के लक्षण मुख के किनारों एवं होठों की त्वचा का फट जाना या समर्थि में कमी आना। इसकी पूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? खमीर, दूध, मांस और हरी सब्जियों का अपन को सेवन करना चाहिए। अब देखिए विटामिन नंबर 4 हमारी कौन सी है? विटामिन B3। विटामिन B3 से शरीर में पेलेग्रा रोग हो जाता है, जिससे जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जम जाती है। इसके लिए अपन को क्या खाना चाहिए? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। विटामिन 4 अपन ने पढ़ लिया। देखिए विटामिन 5। विटामिन 5 क्या है? विटामिन सी। इसका एस्कॉर्बिक अम्ल वैज्ञानिक नाम है, और इससे शक्कर नामक रोग होता है। इससे त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, यानी कि त्वचा पर छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं और मसूड़ों में क्या आने लग जाता है? खून। इसके लिए मिर्च, नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ, अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, जिससे विटामिन सी की शरीर में पूर्ति बनी रहती है। और ये 6 नंबर पर अपन पढ़ेंगे कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल किसका वैज्ञानिक नाम है? यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कैल्सिफेरॉल। इससे जो रोग होता है वो रिकेटस रोग होता है। रोग के लक्षण क्या है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने आसपास आ जाती है, जैसे मतलब घुटने ऐसे आसपास हो जाते हैं, नजदीक हो जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती है। दूध, अंडे, मछली, कृत तेल का सेवन करना चाहिए, और विटामिन डी की पूर्ति के लिए सूर्य की धूप लेनी चाहिए। अब अपन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर विटामिन क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई से जो विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टेकोफेरोल। इससे कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन का रोग हो जाता है, यानी कि शुक्राणुओं की कमी होना, ऐसे जनन शक्ति कमजोर होना। लक्षण क्या है? जनन शक्ति का कमजोर होना
और स्रोत क्या है, पत्तेदार सब्जियां, मक्खन, वनस्पति तेल, टमाटर इत्यादि का अपन को सेवन करना चाहिए। ये हमारी है विटामिन के, इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। इससे जो रोग होता है हेमरेज, हेमरेज का मतलब है रक्त का थक्का न जमना, और इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, रक्त का स्राव होना यानी कि अत्यधिक रक्त बहना। और इससे क्या खाना चाहिए, इसकी पूर्ति के लिए टमाटर, हरी सब्जियां ये खानी चाहिए। हमने विटामिन के बारे में अध्ययन कर लिया। अब घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं, और विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया ये देखते हैं। तो हमारे सामने विटामिन शब्द है। विटामिन शब्द सर्वप्रथम वैज्ञानिक फंक ने दिया। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली विटामिन है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन एच। और अब हम देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। तो अब हमने देखा है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार की, एक तो जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन एच के बारे में अपन ने देखा है। और जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी। विद्यार्थियों, आज अपन ने विटामिन के बारे में अध्ययन किया, विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ा। कल अपन प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे, जो क्वाशियोर और मेयर्समस दो प्रकार का होता है, उस पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।